हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह। IIGS के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है मित्र। आइए आज हम लोग मराठा के बारे में पढ़ेंगे। मराठा जो था अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है मराठाओं की। तो हम लोगों को देखना है कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मराठा का जो टॉपिक है आधुनिक भारत में वो क्या इम्पोर्टेंट है, उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो हम लोग देख रहे थे कि हम लोगों ने सिख साम्राज्य को पढ़ लिया। अंग्रेज़ों के साथ सिख साम्राज्य की जो तुलना थी वो मैंने कर लिया। अब सिख जिस प्रकार से संघर्षशील थे उसी प्रकार से मराठा भी है। इनकी भौगोलिक स्थिति, इनकी धार्मिक चेतना, राजनीतिक जागृति और उच्च नेतृत्व की शक्ति जो मराठाओं के उत्कर्ष का कारण बना वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है ना। इस चीज़ को आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे। मराठा का जो क्षेत्र रहा है वो मुख्य रूप से महाराष्ट्र, दक्कन का पूरा क्षेत्र ये मराठा साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं। और ये पूरा का पूरा पठारी इलाका का क्षेत्र है। और पठारी इलाका में रहने वाले लोग है ना काफ़ी संघर्षशील होते हैं। वहाँ की जो जलवायु जो होती है उन्हें काफ़ी मजबूत बना देती है। तो इस प्रकार मराठा जो थे वो आंतरिक रूप से काफ़ी मजबूत थे, शक्तिशाली थे और अपने क्षेत्र के प्रति काफ़ी स्वाभिमानी व्यक्ति भी थे। अपने क्षेत्र से ज़्यादा प्यार करते थे, अपने क्षेत्र को वो छोड़ना नहीं चाहते थे। कोई क्षेत्र उनके क्षेत्र को कोई छीन ले ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए वो लोग काफ़ी संघर्ष करते थे अपने क्षेत्रों को बचाने के लिए। तो एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि मराठा के उत्कर्ष का कारण क्या है, तो धार्मिक चेतना मतलब हिंदूवादी प्रवृत्ति उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। दूसरा, भौगोलिक सुरक्षा। मराठा का जो क्षेत्र था वो पूरा का पूरा पठारी इलाका का क्षेत्र था। तो पठारी इलाका में जो बाह्य आक्रमण होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि पठारी इलाका का क्षेत्र है। मैदानी इलाका के क्षेत्रों में आक्रमण होती है, लेकिन पठारी इलाकों के क्षेत्रों में आक्रमण की संभावनाएं जो होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि रास्ता जो क्षेत्र है वो प्लेन नहीं होता है, समतल नहीं होता है। इस कारण से पठारों की संख्या अधिक होती है, बीच बीच में कुछ पर्वतों की संख्या भी देखने को मिलती है। इस कारण से वो काफ़ी जो क्षेत्र है वो काफ़ी कठोर क्षेत्र होते हैं, दुर्गम क्षेत्र होते हैं। राजनीतिक जागृति, मराठाओं में राजनीतिक जागृति भी थी। मराठाओं के जो राजा हुए उच्च नेतृत्व शक्ति, काफ़ी अच्छा नेतृत्व करता भी रहे। राष्ट्रीयता की भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। तो मराठा में हम लोग शिवाजी से स्टार्ट करेंगे। शिवाजी के पूर्वज मेवाड़ के सिसोदिया वंश के थे। शिवाजी के पूर्वज कहाँ के थे, तो मेवाड़ के सिसोदिया वंश के थे। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि शिवाजी के जो पूर्वज रहे हैं वो मेवाड़ के सिसोदिया वंश के रहे हैं। शिवाजी का जो जन्म हुआ 10 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के किले में शिवाजी का जन्म हुआ। शिवाजी का जन्म कब हुआ, 10 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के किले में शिवाजी का जन्म हुआ। शिवाजी किस वंश के थे, तो शिवाजी भोसले वंश के थे। शिवाजी की माता का नाम क्या था, तो शिवाजी की जो माता का नाम है उसका नाम है जीजाबाई। शिवाजी की माता का नाम क्या था, तो शिवाजी के माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी के पिता का नाम क्या था,
तो शाहजी। शिवाजी के संरक्षक दादाजी कोंडदेव। ये प्रश्न पूछता है शिवाजी के संरक्षक कौन है, तो दादाजी कोंडदेव हैं। शिवाजी के गुरु कौन है, तो शिवाजी के गुरु रामदास हैं। शिवाजी ने 1659 में सलहार के युद्ध में बीजापुर के सुल्तान के द्वारा भेजे गए सेनानायक अफजल खां नामक व्यक्ति को अपनी कूटनीति से वध कर दिया था। तो ये अफजल खां जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अफजल खां को से शिवाजी ने अपनी कूटनीति से किसका वध किया था, तो अफजल खां का शिवाजी ने अपनी कूटनीति से वध कर दिया था। वह कौन सा युद्ध था, तो सलहार का युद्ध था। ये पूछता है कि सलहार का जो युद्ध हुआ है वो कब हुआ है, तो सलहार का युद्ध 1659 ईस्वी में हुआ है। 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को शिवाजी ने पूना में शाइस्ता खां का वध करने के क्रम में शाइस्ता खां के पुत्र मारा गया। 15 अप्रैल 1663 को शिवाजी पूना गए और वहाँ पर शाइस्ता खां अपना छावनी में था, तो उसका ये वध करना चाहे, लेकिन गलती से उनके पुत्र का वध हो गया और शाइस्ता खां का अंगुली जो था वो कट गया। सूरत की प्रथम लूट शिवाजी के द्वारा 8 जनवरी 1664 ईस्वी। ये प्रश्न पूछेगा कि शिवाजी ने सूरत की प्रथम लूट कब की, तो 8 जनवरी 1664 ईस्वी को शिवाजी ने सूरत की प्रथम लूट की। देखिए जो भी हम बता रहे हैं सिर्फ एग्जाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। आप इतना कम से कम पढ़ लीजिएगा, अगर मराठा से प्रश्न आता है तो एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, सभी के सभी प्रश्न आप बना लेंगे। याद रखें, ये आपका गागर में सागर उतारने के तरह ये मैंने आपके लिए नोट्स उपलब्ध किया है। पुरंदर की संधि 22 जनवरी 1665। ये भी पूछता है कि पुरंदर की संधि कब हुई, तो 22 जनवरी 1665 को। किसके बीच में हुई, कछवाहा राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई। किसके बीच में हुई, कछवाहा राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई पुरंदर की संधि। शिवाजी ने 12 मई 1666 ईस्वी को आगरा दरबार में पहुंचे। इस संधि के बाद शिवाजी आगरा के दरबार में पहुंचते हैं और वहीं पर शिवाजी को कैद कर लिया जाता है। शिवाजी को आगरा के जयपुर भवन में, ये भी प्रश्न पूछता है कि शिवाजी को आगरा में कहाँ रखा गया था, तो जयपुर भवन में औरंगजेब के द्वारा कैद कर लिया था। तो ये प्रश्न बार बार पूछा है, 2-3 बार यूपी पीसीएस में भी पूछा हुआ है कि शिवाजी को आगरा में कहाँ कैद करके रखा गया था, तो जयपुर भवन में शिवाजी को आगरा में कैद करके रखा गया था। 18 अगस्त 1666 ईस्वी को शिवाजी ने आगरा से मिठाई की टोकरी में छुपकर शिवाजी भाग गए। दक्षिण के सूबेदार मुअज्जम के माध्यम से 1668 ईस्वी में शिवाजी ने औरंगजेब से संधि का प्रस्ताव रखा। औरंगजेब संधि के लिए तैयार हो गया। इसी समय उसने शिवाजी को राजा की उपाधि और बीजापुर एवं गोलकुंडा से चौथ वसूल करने का अधिकार भी दिया। किसको दिया, औरंगजेब ने शिवाजी को दिया। शिवाजी के पुत्र संभाजी को बरार में एक मनसब और जागीर दी गई थी, है ना। तो शिवाजी का पुत्र संभाजी, इस चीज को याद रखेंगे। शिवाजी का पुत्र कौन है, संभाजी। और कहीं कहीं राजा राम भी देगा, लेकिन वो शिवाजी का सोतेला बेटा है राजा राम, इस चीज को याद रखेंगे। संभाजी अपना पहली वाइफ से उत्पन्न हुआ है ये। सूरत की दूसरी लूट कब हुई, तो 1670 ईस्वी को सूरत की दूसरी लूट हुई। वानी डिंडोरी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। वानी डिंडोरी का युद्ध ये पूछेगा। वानी डिंडोरी का युद्ध वास्तविक स्थान, वानी डिंडोरी के युद्ध का वास्तविक स्थान कंचन मंचन का दर्रा। याद रखिएगा, ये सब मराठाओं के क्षेत्र में पड़ता है। कंचन मंचन का दर्रा। मुगल सेना का नेतृत्व दाऊद खां और इखलास खां किया और प्लस शिवाजी।
मतलब वानी डिंडोरी का युद्ध जो हुआ वो किसके किसके बीच में हुआ, तो मुगल और शिवाजी के बीच में हुआ। मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया, तो मुगल सेना का नेतृत्व दाऊद खान ने किया और इखलास खान ने मुगल सेना का नेतृत्व किया। शिवाजी का राज्याभिषेक, इस युद्ध में शिवाजी की जीत होती है और शिवाजी का राज्याभिषेक जो होता है वो 6 जून है ना 1674 ईस्वी को शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ है वो 6 जून 1674 ईस्वी को हुआ। कहाँ हुआ, रायगढ़ में। ये प्रश्न पूछेगा कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी, याद रखिएगा। और शिवाजी की उपाधि, छत्रपति का उपाधि शिवाजी को प्राप्त हुआ है। काशी के पंडित गंगा भट्ट ने उनका राज्याभिषेक करवाया। शिवाजी का जब राज्याभिषेक हुआ था तो किस पंडित ने करवाया था, तो पंडित गंगा भट्ट ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था। शिवाजी का दूसरा राज्याभिषेक भी हुआ। ये तांत्रिक विधि से होता है जो 24 सितंबर 1674 ईस्वी को होता है। 24 सितंबर 1674 ईस्वी को होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 24 सितंबर 1674 ईस्वी को तांत्रिक विधि से शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। और इसमें कौन थे राज्याभिषेक करवाने वाले, निश्चलपुरी गोसाई। नाम क्या था, निश्चलपुरी गोसाई इनका राज्याभिषेक करवाया था तांत्रिक विधि से। शिवाजी ने जिंजी का किला 1678 ईस्वी में जीता, जो शिवाजी का अंतिम विजय था। 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को अत्यधिक ज्वार के कारण शिवाजी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती। तो शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, तो 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हुई थी। शिवाजी के प्रशासन में अष्ट प्रधान परिषद होते थे और अष्ट प्रधान परिषद का जो हेड होते थे, मुख्य जो होते थे, वो शिवाजी खुद होते थे। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। अष्ट प्रधान का जो हेड होता था वो शिवाजी खुद होते थे। अष्ट प्रधान जो होता था वो शिवाजी के नीचे का पद होता था, इसके ऊपर में शिवाजी होते थे, जो अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं था। जो भी अष्ट प्रधान होते थे वो स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि उनके ऊपर शिवाजी का अनुमति चलता था। पहला पेशवा और मुख्य प्रधान। अष्ट प्रधान के अंतर्गत पहले पेशवा आता था जो मुख्य प्रधान के रूप में काम करता है। अमात्य, जिसको अर्थ मंत्री या वित्त मंत्री भी कहते हैं। दूसरा मंत्री वाक्यान्विश, ये दरबारी लेखक होते थे। गुप्तचर एवं सूचना विभाग इन्हीं का काम होता था, वाक्यान्विश का। सुमंत विदेश मंत्री होते थे। आपसे पूछेगा कि शिवाजी के अष्ट प्रधान में सुमंत की क्या भूमिका होती थी, तो सुमंत जो होते थे वो क्या होते थे, तो सुमंत आपके विदेश मंत्री होते थे। सचिव जिसको हम लोग चिटनीस या विटनीस भी कहते हैं, सुरूनविस के नाम से पत्राचार विभाग। सेनापति, शिवाजी के सेनापति सारे नौबत कहलाता है, जो अष्ट प्रधान के अंतर्गत आते थे। न्यायाधीश, राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता था। न्यायाधीश जो होते थे वो राज्य के मुख्य न्यायाधीश, ये भी अष्ट प्रधान के अंतर्गत आते हैं। पंडित राव, जिनको सद्र भी कहा जाता था, ये धार्मिक मामलों में राजा के सलाहकार होते थे। अष्ट प्रधान शिवाजी के अधीन होता था। मैंने पहले भी बताया कि अष्ट प्रधान जो होते थे वो शिवाजी के अधीन होते थे। प्रत्येक मंत्री के अधीन 8 अधिकारी का कार्यालय होता था। जैसे अष्ट प्रधान है तो प्रत्येक मंत्री है, तो हर एक मंत्री के अधीन जो होंगे वो 8 कार्यालय होते थे। इस चीज़ को ध्यान में आप लोग रखिएगा मित्र। तो आज हम लोगों ने मराठा का क्लास किया। तो मराठा का क्लास में आप लोगों को 4 क्लास दूंगा। ऐसे तो 2 क्लास मराठा के होते हैं, लेकिन हम लोग उसको 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे मराठों को, है ना।
इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो आज हमारा पार्ट 1 मराठा का कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने आपको शिवाजी के अष्टप्रधान और शिवाजी का राज्याभिषेक और शिवाजी कैसे कैसे अपने क्षेत्र का विस्तार किए, मुगलों के साथ उनका कौन कौन सा युद्ध हुआ, कौन कौन सी संधियाँ हुई, ये सभी आपको मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है मित्र। ये जितना भी मैंने आपको बताया एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप हमारे पेड कोर्स से भी जुड़ सकते हैं, है ना। तो उसके लिए जो नंबर है आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7704886986, ठीक है। आप इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए मित्र, है ना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कल मैं आपको मराठा का दूसरा क्लास आप लोगों को दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।